RS अग्रवाल बुक का क्लास 7 चैप्टर 2 का फ्रैक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके बाद जो है सो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 का। चैप्टर ये फ्रैक्शन है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि फ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं। तो फ्रैक्शन हम उस नंबर को कहते हैं जब भी कोई भी नंबर इस तरह ए बाई बी का फॉर्म में जब कोई नंबर रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा दूं। जैसे सपोज़ कि अगर कोई नंबर ऊपर में 3 है और नीचे में 5 है, तो इस तरह जब कोई नंबर रहेगा 3/5, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये नंबर जो है सो एक फ्रैक्शन में है। ठीक है, और इस तरह का नंबर जो है तो हम ऊपर वाला को क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला का क्या नाम है, नीचे वाला का क्या नाम है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग नाम है। जैसे कि ऊपर वाला नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि 3/5 ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन सा है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा कि 3 जो है सो न्यूमरेटर है। इसका ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और जस्ट इसका नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल क्या है, 17/6। तो ये भी जब इस तरह का नंबर है, a/b का फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी जो है सो क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन है। और इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर हम पहले क्या बताएं, ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो न्यूमरेटर देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 17, और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 6। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है 6। ठीक है, उसी तरह को एग्जाम्पल थर्ड है। तो एग्जाम्पल थर्ड में भी क्या है, 8/1। इसको हम लोग बाय भी कह सकते हैं, इस तरह वाला लकीर को हम लोग बाय कह सकते हैं, 8/1। तो अब ये नंबर जो दिया हुआ इस तरह, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन में है ये नंबर तो, लेकिन ऊपर वाला जो है सो वो क्या है, न्यूमरेटर में कितना है, 8। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ न्यूमरेटर में 8 एंड डिनोमिनेटर में कितना है, 1। तो अब हम लोग इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि कितने टाइप का फ्रैक्शन होता है। एक तो पहला बता दिए कि फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, जब भी कोई नंबर इस तरह दिया हुआ रहेगा, जैसे 1/2 हो जाए। एक एग्जांपल तुमको आपको खुद से जैसे बता दें, सपोज़ कि अगर कोई नंबर ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, तो ये नंबर जब a/b का फॉर्म में हो, a/b मतलब क्या, कोई भी नंबर इस तरह अगर ऊपर और नीचे रहेगा, लकीर दिया हुआ रहेगा और ऊपर और नीचे में कोई भी नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फ्रैक्शन में नंबर है। तो अगर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज अगर ऊपर में 7 है और नीचे में 8 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है सो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन हम लोग समझ गए कि इस तरह का नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कि वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है डेसिमल फ्रैक्शन। पहला नंबर क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर में कोई भी डिनोमिनेटर के नीचे अगर सिर्फ 1 देके 0 इस तरह का नंबर हो, जैसे कि 10 हो सकता है, या फिर तो 100 हो सकता है, या तो 1000 हो सकता है, एक्सेट्रा, इस तरह का नंबर हो डिनोमिनेटर में कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है एग्जाम्पल में 3/10। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको याद रखने का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपको दिक्कत हो रही है याद रखने में, तो आपको एक खुद से अपना ट्रिक बता देते हैं। जैसे कि सपोज़ ऊपर वाला क्या होता है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3/10। ठीक है, तो 3/10। अब ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, n से डिनोट कर दिए, और नीचे वाला क्या कहते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। तो इस तरह आप याद रखते हैं, n/d याद रख सकते हैं इस तरह सिंपल। अगर आपका मर्जी, आपको अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रहती है तो इस तरह के याद रख सकते हैं आप, n/d।
अगर n/d सिर्फ याद रख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि n जो है सो n पहले हम उच्चारण किए n/d, और n अगर पहले उच्चारण किए इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला n में होगा, और नीचे d बोलें तो d मतलब बाद वाला होगा, तो नीचे वाला बाद में होगा। तो इस तरह से n वाला न्यूमरेटर हो जाएगा ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर वाला d वाला नीचे को वाला डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद रह जाता है अपने से खुद से तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका फ्रैक्शन जब नीचे में कोई भी, जैसे इस तरह हो 1 देके 0, 1 देके 00, 1 देके 000, कितना भी 0 हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 देके सिर्फ 000 हो तो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 3/10, 27/100, 31/1000। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, इसके बाद सेकंड नंबर में क्या है, वल्गर फ्रैक्शन। इसको आप जो भी उच्चारण करें वल्गर फ्रैक्शन ऐसे। इसके बाद इस फ्रैक्शन में क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। ठीक है, उस नंबर को जिस फ्रैक्शन का नीचे में, ठीक है, कोई भी होल नंबर हो लेकिन ये सब छोड़ के, ठीक है, किसको किसको छोड़ के, इस तरह नंबर छोड़ के, जैसे मान लो कि अगर 10 हो, 100 हो या 1000 हो, तो इस तरह का नीचे अगर नहीं रहे नंबर, ठीक है, और होल नंबर कुछ भी नंबर हो सकता है। होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, तो कोई भी नंबर यहाँ नीचे में हो सकता है सिवाय किसके, 10, 100 या 1000 के। ये नंबर छोड़ के आप कोई भी नंबर अगर नीचे में देखते हैं तो उस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर में कौन सा फ्रैक्शन है, थर्ड नंबर में है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उस फ्रैक्शन को कहते हैं, चलिए, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है सो डिनोमिनेटर से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला उससे कम रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा कम रहेगा। तो जिस तरह का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे वाला हुआ ना, तो 7 नीचे में है तो इसका ऊपर में कितना है 3, तो 7 से कम है कि नहीं ऊपर में। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे नीचे देखिए कितना है 11 और ऊपर में कितना है 5, तो नीचे जो है नीचे वाला से ज़्यादा कम है ऊपर वाला। ठीक है, हमेशा इसमें क्या होगा, ऊपर वाला कम रहेगा और नीचे वाला ज़्यादा रहेगा। अभी देखिए यहाँ क्या है, नीचे में 40 है, ऊपर में क्या है 23। ठीक है, तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो है सो नीचे वाला से ज़्यादा रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला से ज़्यादा रहेगा ऊपर वाला, और क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ 53 और 53, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और यहाँ पे क्या है, नीचे में 36 और ऊपर में 41, ऊपर में ज़्यादा है कि नहीं, नीचे में कम है ऊपर में ज़्यादा है। यहाँ भी क्या है, नीचे में 12 ऊपर में 25, तो ऊपर में ज़्यादा है और नीचे में कम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा नीचे में कम रहेगा और ऊपर में ज़्यादा रहेगा, या फिर तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 5 नंबर में कौन सा फ्रैक्शन है, तो 5 नंबर में है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, जो फ्रैक्शन इस तरह का फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 1:3/4, इसको हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 4:5/7। ठीक है, तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ये मिला हुआ फ्रैक्शन है, लेकिन हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है सो क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको कन्वर्ट करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब आपको क्वेश्चन इस तरह का आएगा उस समय आपको बताएंगे कि कन्वर्ट इसको कैसे करते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है,
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, सारा फ्रैक्शन जो है सो एक जैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3/4, 6/8, 9/12 एंड 12/16, ठीक है। ये शायद आपको अभी एक जैसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको हम आपको एक जैसा करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप, तो चलिए हम आपको इसको एक जैसा करके दिखाते हैं। जैसे सब नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर में भी अलग अलग दिख रहा है, नीचे में भी अलग अलग दिख रहा है, लेकिन हम जब इसको काटेंगे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा, सारा जो है सो एक ही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको काट के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे इसको 2 का टेबल से काट सकते हैं, 2 4 जा 8 और इसको 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ देखिए 3 और 4 ऊपर में आ गया, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ 3/4 है, यहाँ भी 3/4 आ गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम 3 का टेबल से दोनों से काट सकते हैं। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मेरा 3/4 आ गया। अब यहाँ भी चलिए इसको काटते हैं। अब देखते हैं ये 4 से कटेगा, तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ भी देखिए 3/4 आ गया मेरा। इसका मतलब क्या है, ये जो है सो 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, ये जो देखिए नीचे में भी सारा सेम, ऊपर में भी सारा सेम। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर जो है सो सारा सेम रहेगा। डिनोमिनेटर कौन वाला होता है, नीचे वाला। तो नीचे वाला जिसका सारा सेम रहेगा उस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और ऊपर वाला सारा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, यानी कि अलग होगा। ऊपर में देखिए 5 9 11 है और नीचे में सब में क्या है 14 14 14। तो नीचे वाला सारा सेम है, ऊपर वाला सारा अलग अलग है, इसलिए इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन उस तरह का फ्रैक्शन को कहते हैं, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर जो है सो अलग अलग हो। जैसे कि नीचे में क्या है, एक में 5 है, एक में 7 है, एक में 13 है। तो सबका डिनोमिनेटर जो है सो नीचे वाला क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिक जानकारी बता दी है ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट का वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को शुरू करेंगे।